हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर की फिर डीसी बनी नैन्सी साहे, मंजूनाथ वैजंत्री हटे। झारखंड के देवघर स्थित मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने से पहले ही जिले में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की जगह नैन्सी साहे को जिले का कमान सौंपा है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव अरविंद आनंद की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मधुपुर एसडीओ का भी ट्रांसफर किया था। सोमवार को जारी अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हटाते हुए उनके स्थान पर नैन्सी साहे को देवघर डीसी बनाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हुए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबियत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में हूँ। आप में से जो भी लोग विगत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, आग्रह है कि कृपया स्वयं को आइसोलेशन में रखें और अपनी जांच कराएं। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी आम लोगों के साथ खास को भी अपनी चपेट में ले रही है। झारखंड में कई पुलिस वाले संक्रमित हो गए हैं। कई एसपी डीएसपी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हेमंत सरकार का तोहफा, सभी डॉक्टर और नर्सों को मिलेगी 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी। कोरोना वायरस से देश को बचाने में सबसे आगे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हैं। डॉक्टर इस महामारी में योद्धा बनकर आए हैं और इन योद्धाओं को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सम्मानित करने का फैसला लिया है। इन योद्धाओं की मेहनत को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि इस विकट काल में कोरोना योद्धा दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोविड कार्यों में लगे चिकित्सक कर्मियों और चिकित्सकों को 1 महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम ने गुजरात के सीएम को लिखा पत्र। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने वाले उपकरण का अभाव। आपके राज्य में ऑर्डर पेंडिंग है, जल्द भिजवाने में मदद करें। झारखंड में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुजरात के सीएम विजय रूपानी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन इसके उपकरण का अभाव है। इस कारण हम मरीजों तक इसे जरूरत के हिसाब से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रिफिलिंग जैसे जरूरी उपकरण की कमी से हम जूझ रहे हैं। गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटर के पास इसका ऑर्डर किया है, हमारे राज्य तक उसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला हमें साथ मिलकर करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के डीजीपी मेडिका में एडमिट, 7 दिन से नहीं उतर रहा था बुखार। एहतियातन पत्नी के साथ अस्पताल में हुए भर्ती। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी है संक्रमित। झारखंड के डीजीपी नीरज सिंह कोरोना से संक्रमित होने के 7 दिन बाद रांची के मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी को भी एडमिट किया गया है। वे 19 अप्रैल को संक्रमित हुए थे। अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक वे पूरी तरह से ठीक है। अस्पताल के जीएम अनिल शर्मा ने बताया है कि उनका बुखार नहीं उतर रहा था, अब लूज मोशन भी शुरू हो गया है। डीजीपी ने बताया है कि वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी, आईजी प्रोविजन प्रभात कुमार सहित झारखंड पुलिस के लगभग 300 पुलिस पदाधिकारी व जवान कोरोना से संक्रमित हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी, सामान्य वर्ग के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के सरकारी स्कूल में पिछले वर्ष पहले से 8वीं में नामांकित सामान्य वर्ग के 1,28,292 छात्र छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहले से 4वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 50 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के 500 रुपये दिए जाएंगे। वही 5वीं से 6वीं के छात्र छात्राओं को 100 रुपये की दर से 1,000 रुपये दिए जाएंगे। वही 7वीं व 8वीं के छात्र छात्राओं को 150 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने का 1500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इसकी तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चमोली से मजदूर के शव लाने की हो रही है व्यवस्था। मंत्री, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से जरमुंडी के मृतकों की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो गई है। सोमवार की सुबह मलबे में 2 और शव निकाले गए हैं और दोनों की पहचान जरमुंडी के पहरीडी गांव के उपेंद्र सिंह और सर्किल सिंह के रूप में हुई है। हादसे में रामगढ़ के 2 और जरमुंडी के 4 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने गाँव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा कि मृतकों का शव उनके पृथक गाँव तक लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और राज्य कांग्रेस आरपीएन सिंह के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जरमुंडी के 4 व रामगढ़ के 2 सहित झारखंड के 17 मजदूरों के शव अब तक बरामद हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि रांची समेत आसपास के जिलों में 3 दिन तक कड़ी धूप रहेगी। 41 के पार पहुंचेगा पारा। 29 से छाएंगे बादल, बारिश के भी असर।
रांची में अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा। कड़ी धूप के कारण जो है उच्चतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 3 दिनों तक रांची के उच्चतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही जो है पहली बार रांची का पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो रांची का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि 29 अप्रैल के बाद मौसम एक बार फिर से करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अप्रैल से 1 मई तक रांची समेत राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य व दक्षिण भाग में कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अब दवा, राशन और रेस्टोरेंट एक प्लेटफॉर्म पर लोगों की सहूलियत के लिए जिला प्रशासन की तरफ से संपर्क ऐप किया गया लॉन्च। रांची में जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग घर में रहे, बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले ताकि कोरोना की चेन को तोड़ सकें। लोगों की सुविधा के लिए रोज नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। पहले जरूरी सामानों के लिए अलग अलग दुकानों का नंबर भी जारी किया गया था। अब सोमवार को जिला प्रशासन की तरफ से संपर्क ऐप को लॉन्च किया गया है, जो इसके माध्यम से जो है रांची वासी दवा, राशन और खाना सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सभी जो है सत्यापित संचालकों का नंबर और एड्रेस डाला गया है। जिला प्रशासन की तरफ से इसे जो है ऑल इन वन पोर्टल बनाने की कोशिश की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स की कार पार्किंग को बनाया कोविड सेंटर, 400 ऑक्सीजन बेड तैयार, 100 लोगों का होगा इलाज। झारखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने भी कार्य योजना की रफ्तार बढ़ा दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स परिसर में तैयार किए जा रहे 400 बेड और रिसलदार बाबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैयार 100 ऑक्सीजन युक्त बेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये समय संक्रमण से मिलजुल कर लड़ने का है। आज लोगों को जो है ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, इसलिए सर्किट की शुरुआत की गई है। सीएम ने कहा है कि रिसलधार बाबा अस्पताल ऑक्सीजन युक्त 100 बेड तैयार कर लिया गया है। रिम्स के कार पार्किंग को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ 400 बेड होंगे, जिसमें 350 के अलावा 50 अतिरिक्त बेड शामिल हैं। इटकी जो है सेनेटोरियम को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 3,54,000 से ज्यादा नए केस, 2806 मौतें, तबाही का यक्का सा मंजर। देश में कोरोना का कहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 3,54,531 नए मामले मिले हैं। यह किसी एक देश में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमितों की विश्व भर में सर्वाधिक संख्या है। इस दौरान संक्रमण से रिकॉर्ड 2806 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक दिन में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या सर्वाधिक है। देश में कई दिनों से नए मरीजों और मौत की सर्वाधिक संख्या दर्ज की जा रही है। यह लगातार छठा दिन है जब नए संक्रमितों की संख्या 3 लाख से अधिक रही है और इसके चलते संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,73,04,308 पर पहुंच गई है, जबकि कुल जो है मृतकों की संख्या 1,95,116 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के युवाओं के टीकाकरण में नहीं आएगी कोई बाधा। 1 मई से ही लगेगा 18+ वालों को कोरोना का टीका। राज्य में 6,65,000 टीके, केंद्र सरकार से मांगे हैं 50 लाख टीके, 25 लाख डोज ऑर्डर सीधे कंपनी को। झारखंड के युवाओं को कोरोना का टीका लगाने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। तय समय से ही उनके जो है कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रभात हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगभग 6,65,000 टीके सुरक्षित हैं। इसके अलावा 50 लाख टीके की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसमें से 30 लाख पुरानी मांग पेंडिंग है और 20 लाख टीके की नई डिमांड की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर राज्य सरकार की डिमांड के मुताबिक सारे टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 25 लाख डोज सीधे टीका बनाने वाली कंपनी का ऑर्डर दिया गया है। वहां से भी तय समय से मिलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 मई तक घरेलू उड़ानों का किराया नहीं बढ़ाएगी विमान कंपनियां। मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू उड़ानों का किराया बढ़ाने पर रोक की सीमा 31 मई 2021 तक कर दी है। मिनिस्ट्री ने बताया कि अगले महीने के अंत तक 80% एयरलाइंस कैपेसिटी को भी बरकरार रखा जाएगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने सोमवार को यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश। 16,000 रुपए की 102 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर जो सोनारी थाना अंतर्गत बिरसा बस्ती से 102 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है सुमित जो है धिबरा को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया है। बरामद जो है ब्राउन शुगर की कीमत 16,000 रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना पर जो सोनारी थाना प्रभारी रेणु गुप्ता ने रविवार की शाम यह कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेजा गया है। थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपी का
पूर्व में भी जो है आपराधिक इतिहास रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी के खिलाफ सेनाएं भी तैयार। 2 साल में सेना से रिटायर हो चुके मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाया जाएगा, जो कोविड सेंटर में तैनाती होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशन की जानकारी दी है। इंडियन जो है एयरफोर्स की कार्गो जो है एयरक्राफ्ट देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई मदद कर रहे हैं। सेना ने अपने जो है अस्पतालों में भी आम लोग के इलाज का इंतजाम किया है। जनरल रावत ने मोदी को बताया कि सेना ने बीते 2 साल में रिटायर हुए या फिर जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले मेडिकल कर्मचारियों को सेवा देने के लिए वापस बुलाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची विश्वविद्यालय में 1 मई तक वर्क फ्रॉम होम। रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय व इससे संबंधित सभी ऑफिस, पीजी डिपार्टमेंट व कॉलेज में कार्यरत अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी 1 मई तक घर से कार्य करेंगे। सोमवार को रांची विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई जो है कोविड सेल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बीसी ने कहा है कि आवश्यकता के अनुसार कर्मी को ऑफिस भी बुलाया जा सकता है। इस दौरान सभी ऑनलाइन कक्षाएं व परीक्षाएं चलती रहेगी। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को हुई बैठक में घर से ही कार्य करने का निर्णय हुआ था, इसे 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन नेवी ने निकाली 2500 पदों पर बम्पर बहाली। 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। अगर आप 12वीं पास है तो भारतीय नौसेना में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी ने नाविक के लिए हजारों पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए आवेदन भरना भी शुरू हो गया है। अगर आप 12वीं पास साइंस से पास है तो फिर देर मत कीजिए, जल्द ही इंडियन नेवी का आवेदन भर जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना ने देश भर में 2500 पदों पर जो है भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। जल्द ही आप आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि खत्म होने में बस 5 दिन शेष बच गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए और जो है अप्लाई करने के लिए जो है join.indiannavy.gov.in पर जा सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।